कैट 2023 एक्चुअल पेपर सॉल्यूशंस इस प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 7 है, जिसमें हम स्लॉट 3 के क्वांट सेक्शन के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे, जो मेजरली अरिथमेटिक सेक्शन से पूछे गए थे। तो जब भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन डिस्प्ले करूँगा तो आप इस वीडियो को पॉज करके खुद से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का ट्राई करिए एंड उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू करना। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। Question number 1. The number of coins collected per week by two coin collectors A and B are in a ratio 3:4. If the total number of coins collected by A in 5 weeks is a multiple of 7 and the total number of coins collected by B in 3 weeks is a multiple of 24, then the minimum possible number of coins collected by A in 1 week is how much? तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल दिया क्या है, लेट्स हाउ लुक एट इट। पर वीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए के बारे में बात करते हैं। द नंबर ऑफ कॉइन्स कलेक्टेड बाय ए एंड बी पर वीक दे आर इन अ रेशियो 3:4। तो हम एज्यूम करेंगे कि एवरी वीक ए इज गोइंग टू कलेक्ट 3x कॉइन्स, एवरी वीक बी इज गोइंग टू कलेक्ट 4x कॉइन्स। उसके बाद ए जो है टोटल 5x कॉइन्स कलेक्ट करेगा। सो द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कलेक्टेड इन 5 weeks इज गोइंग टू बी हाउ मच? 5 into 3x, दैट इज इक्वल टू 15x। और ए जो नंबर है वो मल्टीपल ऑफ 7 होना चाहिए। तो ये मल्टीपल ऑफ 7 कब होगा? जब x का वैल्यू होगा 7 या फिर 14 या फिर 28 या फिर 21 और या फिर 28 और 35 एंड सो ऑन। दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज फॉर x सच दैट 15 into x जो है वो मल्टीपल ऑफ 7 हो जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट b। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स रिसीव्ड बाय b इन 3 weeks इज गोइंग टू बी हाउ मच? a हो जाएगा 3 into 4x, दैट इज इक्वल टू 12x। अब यहाँ पे 12 into x जो है वो मल्टीपल ऑफ 24 होना चाहिए। नाउ 12 into x मल्टीपल ऑफ 24 कब होगा? जब x का वैल्यू 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा या 10 होगा, बेसिकली जब इवन होगा 12, 14 एंड 16 एंड सो ऑन। तो x इज सपोज टू सैटिस्फाई दीज बोथ कंडीशंस। सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ x, द मिनिमम वैल्यू ऑफ x जो दोनों कंडीशन सैटिस्फाई करते हैं इज विच वन? 14 इज द मिनिमम वैल्यू दैट सैटिस्फाइज बोथ कंडीशंस। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा क्या है? द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ कॉइन्स कलेक्टेड बाय ए इन 1 week। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? द नंबर ऑफ कॉइन्स कलेक्टेड बाय ए इन 1 week दैट इज इक्वल टू 3x। द मिनिमम वैल्यू दैट x कैन टेक इज 14। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3 into 14 दैट इज इक्वल टू 42। क्वेश्चन नंबर 2। अ मर्चेंट परचेसेस अ क्लॉथ एट अ रेट ऑफ 100 रुपी पर मीटर। ओवर ईयर 1 मीटर का मीनिंग क्या होता है? 1 मीटर इज इक्विवेलेंट टू 100 सेंटीमीटर एंड रिसीव 5 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द क्लॉथ फ्री फॉर एवरी 100 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द क्लॉथ परचेस्ड बाय हिम। तो फर्स्ट स्टेटमेंट से हमें पता क्या चलेगा कि मर्चेंट जो है 100 सेंटीमीटर के पैसे देगा, बट उसे 105 सेंटीमीटर्स मिलेंगे। 5 सेंटीमीटर उसे एक्स्ट्रा मिलेंगे, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस स्टेटमेंट से हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं? कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 सेंटीमीटर, नो, कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 प्लस 5, 105 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ₹100। इसके बाद क्या लिखा है? ही सेल्स द सेम क्लॉथ एट अ रेट ऑफ ₹110 पर मीटर बट चीट्स हिज कस्टमर बाय गिविंग ओनली 95 सेंटीमीटर of the cloth for every 100 centimeter length of the cloth purchased by customers। तो इस स्टेटमेंट से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि सेलिंग प्राइस ऑफ 95 सेंटीमीटर इज हाउ मच? सेलिंग प्राइस ऑफ 95 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ₹110। दिस इज फ्रॉम द शॉपकीपर्स पॉइंट ऑफ व्यू। फॉर द कस्टमर इट इज स्टिल 100 सेंटीमीटर क्लॉथ, बट शॉपकीपर इज गिविंग 95 सेंटीमीटर क्लॉथ। तो यहां से हम क्या करते हैं? 1 सेंटीमीटर के लिए कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं एंड सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। फॉर द 1 centimeter cost price will become 100 divided by 105.
For 1 centimeter, the selling price becomes 110 divided by 95. Now, इसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा है? If the merchant provides 5% discount, find profit percentage. So the new selling price becomes how much? Merchant is going to offer 5% discount, means he will sell at 95% of the initial selling price. So let's calculate this ratio over here. So over here you can see that a 95 and 95 cancel हो जाएगा. This 0 and 0 will get cancelled out. इसके बाद ये 5 2 जा 5 21 जा हो जाएगा. तो if we solve this ratio further, तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा 2 divided by 11 and right hand side में आएगा 11 divided by 100. Sorry, right hand side में आएगा 11 divided by 100 और लेफ्ट हैंड साइड में आएगा 2 divided by 21. तो अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 200 एंड ये हो जाएगा 220, दैट इज 231. तो CP एंड SP का रेशियो आ गया 200:231. नाउ लेट्स फाइंड द प्रॉफिट परसेंट. इफ 200 is cost price, 231 is selling price, the profit is 31 on the cost price 200 into 100. So 31 divided by 2 कितना होगा? 15.5% is the profit percentage in this transaction. Question number 3. There are 3 persons A, B and C in a room. If person D joins the room, the average weight of the persons in the room reduces by x kg. Instead of D, if person E joins the room, then the average weight of the person in the room increases by 2x kg. If the weight of E is 12 kg more than D, the value of x is how much? तो first statement से हमें क्या पता चलता है? The average of A, B and C reduces by x kg when D joins. So the initial average of A, B and C is going to be how much? A plus B plus C divided by 3. This average decreases by x when D joins. So after D joins, the new average becomes how much? A plus B plus C plus D divided by 4. This is our equation 1. Instead of D, if person E joins the room, then the average weight of the persons in the room increases by 2x kg. So initially the average is A plus B plus C divided by 3. Now this average increases by 2x when instead of D, E is added. The average becomes how much? A plus B plus C divided by 4. और यहाँ पे हमें और एक स्टेटमेंट पता है, वेट ऑफ E इज इक्वल टू 12 kg मोर देन दैट ऑफ D, और हमें यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है. तो लेट्स सॉल्व इट. तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. बीइंग मोर स्पेसिफिक, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे. तो इन दैट केस क्या होगा? इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा. 2x माइनस ऑफ माइनस x 3x हो जाएगा. इज इक्वल टू इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ पे E माइनस डी डिवाइडेड बाय 4 बचेगा. A प्लस बी प्लस सी विल गेट कैंसल्ड आउट. E माइनस डी इज इक्वल टू 4 आएगा. नाउ अब हमें पता है कि E माइनस डी का वैल्यू कितना है. E माइनस डी का वैल्यू 12 है. तो 3x इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 4. द वैल्यू ऑफ 3x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा. तो x का वैल्यू 1 हो जाएगा. So the value of x is going to be 1, option C. Question number 4. Anil mixes cocoa with sugar in a ratio 3:2 to prepare a mixture A. So in the mixture A, the ratio of cocoa and sugar is in a ratio 3:2. And coffee with sugar in a ratio 7:3 and prepare the mixture B. In the mixture B, coffee is there, with sugar is there, and this ratio is equal to 7:3. This is mixture B. He combines the mixture A and B in a ratio 2:3 to make a mixture C. So these are combined to make a mixture C, everyone. If he mixes C with an equal amount of milk
to make a drink, what is the percentage of sugar in this drink? So let's have a look at it. तो A and B में से हमें कितना कंटेंट लेना है इन अ रेशियो 2:3. सो लेट्स से A से हमने 2 into K क्वांटिटी लिया एंड B से हमने 3 into K क्वांटिटी लिया. इस 2 into K में शुगर कितना है? The ratio of cocoa and sugar is 3:2. The sugar becomes how much? 2/5. 2 divided by 2 plus 3, 2/5 of 2K. Then in this 3K, the sugar is going to be how much? Sugar is going to be 3 divided by 7 plus 3, 10 into, now it is into 3K because the total quantity of sugar in the mixture B is 3K. So over here the total sugar becomes how much? 4K divided by 5 plus 9K divided by 10. So this becomes how much? The LCM is 50. Sorry, the LCM is 10. तो A हो जाएगा 8K plus 9K 17K 17 into K हो जाएगा. ओके. So this represent sugar of mixture C. इसके बाद पूछा क्या है देखो. If you mix C with an equal amount of milk. So now in C the total quantity becomes how much? Total quantity becomes 2K plus 3K and plus the same quantity of milk should be added. This much quantity is 5K, so 5K quantity milk is added. The total quantity becomes how much? 10 into K. Then the percentage of sugar in the new drink is how much? So let's have a look at it. The percentage of sugar. The total quantity is 10K. Out of that sugar is how much? Out of that sugar it's 17K divided by 10 into 100. तो आप इसे सॉल्व कर लो, you will get the answer over here. तो इसका आंसर आ जाएगा 17%. Option A is correct. Question number 5. Gautam and Suhani working together can finish a job in 20 days. If Gautam does only 60% of his usual work on a day, Suhani must do 150% of her usual work on that day to exactly make up for it, means compensate for it. Then the number of days required by the faster worker to complete the job working alone is how much? तो इस क्वेश्चन में पहले हम एज्यूम कर देते हैं कि गौतम alone require x days to finish the work. Suhani alone require y days to finish the work. इसके बाद हम एक इक्वेशन बना सकते हैं पर डे वर्क ऑफ गौतम प्लस पर डे वर्क ऑफ सुहानी is equal to 1 divided by 20. Now the per day work of Gautam and Suhani कितना है? 1 divided by x for Gautam और for Suhani it is 1 divided by y. अब क्या होता है? Gautam does only 60% of his usual work on a day. 60% means how much? 3/5 of 1 by x is the work done by Gautam on that day. Now to compensate, Suhani must do 150% of her usual work. 150% मतलब कितना होता है? 3 divided by 2 of her usual work कितना है? 1 divided by y to exactly make up for it. तो इसका मीनिंग क्या होता है कि 1 by x plus 1 by y is equal to 3 divided by 5 into 1 by x plus 3 divided by 2 into 1 by y. तो हमें इन दो इक्वेशंस को अब सॉल्व करना है. तो लेट्स हैव अ लुक एट इट. तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा? 1 divided by x 1 minus 3 by 5 is how much? 2 by 5 into 1 divided by x is equal to 3 divided by 2 minus 1 is how much? 1 divided by 2 into 1 by y. तो अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें रेशियो मिलेगा x डिवाइडेड बाय y का. x डिवाइडेड बाय y का रेशियो आएगा 4 डिवाइडेड बाय 5. तो एक काम करते हैं, लेट्स पुट x इज इक्वल टू 4k एंड y इज इक्वल टू 5k. इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं वैल्यू. 1 डिवाइडेड बाय 4k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5k इज इक्वल टू 1 बाय 20. इफ वी सॉल्व दिस फर्दर, इसका एलसीएम आता है 20. पूरे इक्वेशन को 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो व्हाट वी विल गेट, लेट्स हैव अ लुक एट इट. पूरे इक्वेशन को 20 से मल्टीप्लाई करने के बाद 5 बाय k प्लस 4 बाय k इज इक्वल टू 1. तो बेसिकली k का वैल्यू 9 आ जाएगा, x का वैल्यू 9 इंटू 4 36 डेज. इट मीन्स गौतम अलोन को लगेंगे 36 डेज. सुहानी अलोन को लगेंगे y days which is equal to 5 into 9 45 days. Who is faster? Gautam is faster.
सो क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय फास्टर वर्कर टू कंप्लीट द जॉब वर्किंग अलोन इज गौतम. द आंसर इज 36 डेज. तो ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. A boat takes 2 hours to travel downstream a river from port A to port B and 3 hours to return to the port A. Another boat takes 6 hours to travel from B to A and then return to B. The speeds of boat and the river are constant. Then the time in hours taken by slower boat to travel from port A to port B is how much? तो होल्ड ऑन, देयर आर 2 बोट्स. इस क्वेश्चन में 2 बोट्स लिखे हैं. फर्स्ट बोट 1 का स्पीड लेट्स एज्यूम b किलोमीटर पर आवर. होल्ड ऑन, बोट 1 का स्पीड लेट्स एज्यूम इट एज a किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर. Also let's assume the speed of boat 2 as b kilometer per hour in still water and the speed of river let's assume it as w kilometer per hour. Also let's assume that the port A and port B, the distance between port A and port B is d kilometers, and river is flowing in which direction? The river is flowing from point A to point B. तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशंस बनाएंगे. Let's have a look at it. Let's form the equation from the point of view of boat 1. Boat 1 d किलोमीटर ट्रैवल करता है from A to B with the effective speed of A plus W, और इसे टाइम कितना लगता है, 2 hours. इसके बाद बोट 1 ट्रैवल करता है डिस्टेंस d from B to A with the speed A minus W, एंड इसे टाइम लगता है 3 hours का. तो इन 2 इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, लेट्स हैव अ लुक एट इट. द वैल्यू ऑफ d बिकम्स हाउ मच, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 times a plus 2 times w is equal to 3 times a minus 3 times w. अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा द वैल्यू ऑफ a बिकम्स 5w, और वैल्यू ऑफ d क्या हो जाएगा, यहाँ पे a इज इक्वल टू 5w अगर हम पुट करेंगे तो वैल्यू ऑफ d हो जाएगा 12w. अब हम इक्वेशंस बनाएंगे फ्रॉम द बोट 2 पॉइंट ऑफ व्यू. लेट्स हैव अ लुक एट इट. बोट 2 A to B and B to A, टोटल डिस्टेंस इज 6 hours. फर्स्ट ऑफ ऑल B to A जाने के लिए डिस्टेंस टाइम कितना लगेगा, d डिस्टेंस विद द स्पीड b माइनस w. अपस्ट्रीम सिचुएशन हो गया. अब फिर से b को जाना है तो डाउनस्ट्रीम सिचुएशन, डिस्टेंस टू बी ट्रैवल्ड इज d विद द स्पीड b प्लस w, एंड ये टोटल टाइम कितना है, 6 hours का है. तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ पे a इज इक्वल टू 5w है, d इज इक्वल टू 12w है. तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, b प्लस w प्लस b माइनस w, दैट इज 2 times b डिवाइडेड बाय b स्क्वायर माइनस w स्क्वायर is equal to 6 divided by d, that is 12w. If we solve this further तो हमें क्या मिलेगा, let's have a look at it. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 into 2 12 हो जाएगा, 2 into 2 4 times bw हो जाएगा. तो b स्क्वायर माइनस w स्क्वायर इज इक्वल टू 4 times b into w. अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, एक बार वो देख लेते हैं. द क्वेश्चन इज टाइम टेकन बाय स्लोअर बोट to travel from port A to port B. Now which boat is slower, boat 1 or boat 2? For the round trip boat 1 को लगते हैं 2 plus 3 5 hours and boat 2 के लगते हैं 6 hours. So boat 2 is a slower boat. So boat 2 के लिए हमें टाइम निकालना है A से लेके B तक जाने का. तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस d डिवाइडेड बाय A से लेके B तक मीन्स डाउनस्ट्रीम. So d divided by b plus w is the answer of this question. अब हमें d का वैल्यू पता है, दैट इज 12 times w डिवाइडेड बाय b plus w. सो नाउ अब हमें इसे सॉल्व करना है. हाउ वी कैन सॉल्व, लेट्स हाउ लुक एट इट. तो पहले तो हम क्या करेंगे, होल्ड ऑन, व्हाट आई विल डू इज आई विल कॉपी सम ऑफ द कैलकुलेशन ओवर हियर एंड विल डू द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. लुक एट.
होल्ड ऑन। अब हमारे पास क्या है, लेट्स हैव अ लुक एट इट। हमारे पास एक इक्वेशन आया है जो है बी स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स बी डब्ल्यू, एंड हमें फाइंड आउट करना है 12 टाइम्स डब्ल्यू डिवाइडेड बाय बी प्लस डब्ल्यू का वैल्यू। तो लेट्स हैव अ लुक एट इट। लेट मी डिलीट अदर डेटा ओवर हियर, होल्ड ऑन। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को आप डब्ल्यू स्क्वायर से डिवाइड कर दो। तो इक्वेशन हो जाएगा b डिवाइडेड बाय w ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स b डिवाइडेड बाय w। अब हम क्या करेंगे, b डिवाइडेड बाय w इज इक्वल टू k पुट कर दो आप। तो इक्वेशन हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसे हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। इसे हम क्या लिख सकते हैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय w। तो ये क्या हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय w प्लस 1। नाउ b डिवाइडेड बाय w का वैल्यू इज नथिंग बट k, सो 12 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 इज द आंसर। तो k का वैल्यू क्या आएगा, इसके रूट्स निकाल लो। वी कैन नॉट स्प्लिट द मिडल टर्म, हमें फॉर्मूला यूज करना लगेगा। k इज इक्वल टू माइनस b माइनस ऑफ माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो k का वैल्यू पॉजिटिव होगा यहाँ पे, तो 4 प्लस अंडर रूट 20 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा यहाँ पे। दिस इज इक्वल टू 4 प्लस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाय 20 डिवाइडेड बाय 2। तो k का वैल्यू क्या आएगा, 1 प्लस रूट 5। k का वैल्यू आएगा यहाँ पे, होल्ड ऑन, लेट मी चेक दिस अगेन, लेट मी डू दिस कैलकुलेशन अगेन। 4 प्लस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे k का वैल्यू क्या आएगा, 2 प्लस रूट 5। अब k का वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं। 12 डिवाइडेड बाय 2 प्लस रूट 5 प्लस 1 दैट इज 3 प्लस रूट 5। इसे हम जनरलाइज करेंगे इनटू 3 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाय 3 माइनस रूट 5। तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 12 इंटू 3 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाय 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 4 कैसे आया, 3 स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, 9 माइनस 5 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3 इंटू 3 माइनस रूट 5, विच इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इन 2020 was 1 lakh. The population decreased by y% from the year 2020 to 2021 and then increased by x% from the year 2021 to 2022, where x and y are natural numbers. If the population in 2022 was greater than that of in 2020 and the difference between x and y is 10, then the lowest possible population of the town in 2021 is how much? So now यहाँ पे 3 साल के बारे में हम बात कर रहे हैं। 2020 में पॉपुलेशन है 1 लाख। 2021 में पॉपुलेशन जो है वो x% से y% से डिक्रीज हुआ, एंड देन 2022 में ये जो पॉपुलेशन है वो x% से इंक्रीज हुआ, और ये जो नंबर है वो 1 लाख प्लस समथिंग है। तो यहाँ से हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि x का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन y होगा। यहाँ पे जो परसेंटेज इंक्रीज होगा दैट इज गोइंग टू बी द ग्रेटर देन यहाँ पे जो परसेंटेज डिक्रीज हुआ है। और हमें यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन x एंड y पता है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, यहाँ पे 10 होना चाहिए। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ऑप्शंस चेक कर सकते हैं, तो लेट्स हैव अ लुक एट इट। अगर यहाँ पे हमें 2021 का पॉपुलेशन निकालना है, if the population in 2021 is the lowest, the smallest such a number is smallest such option is 72,000, okay? तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, if the population in the year 2021 is 72,000, इस पर्टिकुलर केस में y का वैल्यू कितना हो जाएगा, इस पर्टिकुलर केस में y का वैल्यू हो जाएगा 28% का डिक्रीज। तो x का वैल्यू कितना होना चाहिए, 38 होना चाहिए। तो 72,000
को 38% से हमें इंक्रीज करना है, तो इंटू 1.38, इसका जो वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन 1 लाख होना चाहिए। अब हमें यहाँ पे कैलकुलेटर यूज करना होगा, तो लेट मी यूज द कैलकुलेटर ओवर हियर। 72,000 को जब हम 1.38 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लेस देन 1 लाख आता है, सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। अब हम ऑप्शन बी चेक करेंगे। ऑप्शन बी में क्या है, 74,000, 1 लाख बिकम 74,000, इसका मतलब 26% का डिक्रीज है, सो y इज इक्वल टू 26 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ x इज गोइंग टू बी 36 बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। तो यहाँ पे 74,000 इनटू, होल्ड ऑन, 74,000 के पहले देयर इज वन मोर लेसर नंबर दैट इज 73,000, हमें यहाँ पे पहले चेक करना होगा। लेट मी गो बैक, होल्ड ऑन। नाउ after option A, let's check option C now, and after that we'll check option B. If the population in the year 2021 is 73,000, it means कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ, 1 लाख से 73,000, 27% का डिक्रीज हुआ। इट मीन्स वैल्यू ऑफ y हो जाएगा 27, तो x हो जाएगा 37 बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। अब हमें चेक करना है 73,000 को अगर हम 37% से बढ़ाएंगे तो जो नंबर आएगा वो 1 लाख से बड़ा होगा या कम होगा। तो हम 73,000 को 1.37 से मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, is it greater than 1 lakh or not? Now let's use the calculator again. 73,000 when multiplied by 1.37, it is more than 1 lakh, yes. So the lowest possible population in the year 2021 is 73,000. यहाँ पे हम ऑप्शन सी मार्क कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, a fruit seller has a stock of mangoes, bananas and apples with at least one fruit of each type. At the beginning of a day, the number of mangoes make up 40% of its stock. That day he sell half of the mangoes, 96 bananas and 40% of the apples. At the end of the day, he ends up selling 50% of the fruits. The smallest possible total number of fruits in the stock at the beginning of the day is how much? Let's have a look at it. तो इनिशियली हम एज्यूम करते हैं कि टोटल फ्रूट्स कितने हैं। लेट्स एज्यूम द टोटल फ्रूट्स टू बी 100x, उसमें से मैंगोज आर 40x, मैंगोज आर 40x। अब बनानास कितने हैं एंड एप्पल्स कितने हैं, लेट्स हैव अ लुक एट इट। लेट्स एज्यूम द एप्पल्स आर 5 times y and the bananas are k. Now how many fruits are sold? Let's have a look at it. He sold half of the mangoes, that is 20x. 96 bananas are sold and the 40%, 96 bananas are sold and 40% of apples means 2y apples are sold. At the end of the day, he ends up selling 50% of the fruits, means out of 100x he sold 50x. तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगा 50x is equal to the addition of these three terms. तो इक्वेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, 30x is equal to 2 times y plus 96. The value of 15x is equal to y plus 48. अब हमें फाइंड आउट करना क्या है, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स ऑफ द स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द डे। सो हमें मिनिमम वैल्यू ऑफ 100x निकालना है। सो लेट्स हैव अ लुक एट इट। तो अगर 15x का वैल्यू y प्लस 48 है तो 100x का वैल्यू कितना होगा वो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो 100x का वैल्यू कितना होगा, 100x into y plus 48 divided by 15x. So अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x and x कैंसिल हो जाएगा, 20 divided by 3 into y plus 48 आ जाएगा यहाँ पे।
तो दिस इज गोइंग टू बी 320 प्लस 20y बाय 3, 20y डिवाइडेड बाय 3. दिस इज द वैल्यू ऑफ 100x ओवर हियर. हमें मिनिमम वैल्यू ऑफ 100x निकालना है, तो y का वैल्यू मिनिमम होना चाहिए. So the minimum value that y can take is how much? The minimum value that y can take is 3 over here. So in that case, the value of 100x becomes how much? 320 plus 20, that is equal to 340 is the minimum value that 100x can take. So y is equal to 3 is very much possible as far as these numbers becomes natural numbers. The answer of this question is 340. After this, question number 9. Rahul, Rakshita and Gurmit working together would have taken more than 7 days to finish a job. On the other hand, Rahul and Gurmit working together would have taken less than 15 days to finish the job. However, they all worked together for 6 days, followed by Rakshita, who worked alone for 3 more days to finish the job. If Rakshita had worked alone on the job, then the number of days she would have taken to finish the job cannot be. तो पहले इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या दिया है. उसके लिए what we will assume is, let's assume the per day work of Rahul. Let's assume it as A units. For Rakshita, let's assume this as B units. Hold on. For Rahul, let's assume the per day work to be A units. For Rakshita, let's assume the per day work to be B units. And for Gurmit, let's assume the per day work to be C units. Now, first statement says that they require more than 7 days to finish the job. So the total work done is going to be how much? Greater than 7 times A plus B plus C. The work done by these 3 people in 7 days is 7 into A plus B plus C. The work is more than this. And the work is, and when Rahul and Gurmit work together, they require less than 15 days to finish the job. So work done by Rahul and Gurmit in 15 days is how much? 15 into A plus C. Now they require less than 15 days to finish the work W. So 15 into A plus C is greater than W. So यहाँ से हम एक inequality बना सकते हैं. Let's have a look at it. Hold on, one more thing. Let's make one more equation now. They all worked together for 6 days. So work done becomes how much? 6 into A plus B plus C, and after that Rakshita alone worked for 3 more days, that is 3 into B. तो W का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे? 6 times A plus 9 times B plus 6 times C. तो अब हम एक एक इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे. Let's have a look at it. So this is inequality 1, inequality 2, equation 3. अब हम inequality 1 and equation 3 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? Let's have a look at it. W is equal to 6A plus 9B plus 6C, which is greater than 7A plus 7B plus 7C. अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे? 2B is greater than A plus C. Then inequality 2 and equation 3 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? Let's have a look at it. 15A plus 15C is greater than 6A plus 9B plus 6C. तो यहाँ पे 15A minus 6A is 9 times A plus 15C minus 6A is 9 times C greater than 6A, greater than 9B. Hold on. तो यहाँ पे A plus C is greater than B over here. हमें फाइंड आउट क्या करना है? B का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल B को कितने दिन लगेंगे टोटल जॉब कंप्लीट करने के लिए? होल्ड ऑन. द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय B. सो होल्ड ऑन. तो A plus C ग्रेटर दैन B आ गया. अब हमारे पास क्या क्या आया है? A plus C is less than 2B and A plus C is greater than B.
तो एक बार इसे हम चेक कर लेते हैं। इसके बाद व्हाट वी आर सपोज टू डू, तो यहाँ पे हम दोनों साइड में अगर हम b ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी लेस दैन 3 टाइम्स b हो जाएगा यहाँ पे। एंड इसके बाद a प्लस बी प्लस सी, हमें और क्या पता है, w इज ग्रेटर दैन 7 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी। सो यहां से हमें क्या पता चलेगा, a प्लस बी प्लस सी is less than w divided by 7. So w divided by 7 is less than 3 times b. Then total work is w, per day work is b divided by 21. तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि the total time taken by b is equal to total work done divided by per day work of Rakshita, that is b. That has to be less than 21. So 21 cannot be the answer over here. So our answer is option D. Question is, if Rakshita had worked alone on the job, then the number of days she would have taken to finish the job cannot be 21 days. So answer is option D.